हम कुछ और फार्मूले ट्रिग्नोमेट्री के डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपने 10th में टेबल पढ़ी है, आपने 0 से 90 तक वैल्यू पढ़ी है ना टी रेशियोज की। तो देखिए हम उसकी बात करते हैं कि सबसे पहले हम ले लेते हैं 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। यहाँ तक आपने पढ़ी है। अगर साइन के लिए बात करते हैं, साइन तो साइन 0 क्या होता है? 0 होता है। साइन 30 आपने पढ़ा है 1/2। साइन 45 क्या होता है बेटा? 1/√2। साइन 60 √3/2। 91। ऐसे ही कॉस के लिए पढ़ी आपने वैल्यू, साइन फिर कॉस एंड टेन। कॉस के लिए कॉस 0 1 होता है, ये √3/2, ये 1/√2, ये 1/2 एंड ये 0। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताता हूं, देखिए ये पहले वैल्यू लिख लें फिर बात करते हैं। 0/1 तो ये 10 0 0 हो गया, ये हो जाएगा आपका 1/√3, ये 1 और ये √3 और ये हो जाएगा आपका इन्फिनिटी, है ना। देखिए टेन थीटा का एक और चीज है, जो फार्मूले टी रेशियो हमने पढ़े थे, तो टेन थीटा क्या पढ़ा था? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये ऐसा भी लिखा जाता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। 10th में पढ़ा है आपने, बताने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मुझे रिकॉल हुआ तो मैंने कहा ये भी डिस्कस कर लेते हैं। कॉस थीटा क्या हो जाता है? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और रेसिप्रोकल के अलावा ये और याद रख लीजिए, क्योंकि कभी कभी अपने को यूज करना पड़ता है, इसलिए। अब ये यहां तक तो आपने पढ़े हैं सारे फार्मूले के रिजल्ट एंगल के। ये जो हमने अभी क्वाड्रेंट सिस्टम से हमने बात की ना, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270, और तो ये अब आगे के एंगल, सपोज आपको साइन 120 की वैल्यू फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे? अभी मैंने एग्जांपल लिया था, अगर आपको याद हो, 90 प्लस 30 भी लिखा था और 180 माइनस 60 भी लिखा था। तो अब देखिए, अगर आपको साइन 120 चाहिए, यहाँ 120 लिख दिया मैंने, अब कैसे निकालोगे? तो ये साइन 120 को अगर निकालना है तो साइन 180 माइनस 60 लिख दूं, एक तो तरीका ये है। तो क्या हो जाता है? 180 है तो देखो, फिर आपको रिकॉल होगा 180 माइनस 60 क्या हो जाएगा? साइन 180 माइनस 60 है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में ही है साइन 60, तो साइन 60 की जो वैल्यू है वो रिजल्ट हो जाएगा, राइट। और आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो साइन 90 प्लस 30 कर दीजिए, चलिए, तो ये हो जाएगा cos 30 का रिजल्ट लिख दीजिए बिना सोचे समझे। ये कितना हो जाएगा? इसकी वैल्यू आ गई √3/2। समझ में आया? गॉट इट? ऐसे ही और आप अलग अलग वैल्यूज निकाल सकते हैं, एंगल इधर बढ़ाते जाएं, 180, 270, 360, जो भी आप एंगल बढ़ाएंगे उसके अकॉर्डिंग वैल्यू निकाल सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। 135 भी है सपोज, तो 90 प्लस 45 135 हो गया, है ना। ये आसान तरीका रहेगा, क्योंकि आगे फिर 180 में से माइनस करना है तो अकॉर्डिंगली भी आएगा, 180 में से भी माइनस करना पड़ेगा तो भी आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, राइट। अब आपको कंफ्यूजन हो रहा हो तो देखिए, साइन 135 की बात करते हैं, 135 डिग्री के लिए निकालते हैं। साइन 90 प्लस 45, साइन में क्या हो जाएगा? कॉस ऑफ 45, प्लस में रहेगा ना, क्या हो जाएगा? 45 की वैल्यू कितनी आपकी? 1/√2। बोले सर आपको 180 से करके बताओ, तो साइन ऑफ 180 माइनस 45, तो साइन 135 भी तो होगा, है ना। तो ये अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? कहाँ आ गई है? साइन 45, फाइनल रिजल्ट वही रहेगा, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, राइट। ऐसे आप आगे के एंगल भी निकाल सकते हैं। तरीका समझ में आ गया? मैंने जो बात की तो वो सभी सी है। ये मैंने साइन का ले लिया, कॉस में निकालोगे तो कॉस में भी तो ऐसे निकाल सकते हो, कॉस 90 प्लस 30 कर दोगे, कॉस 180 माइनस 60 कर दोगे, कॉस के लिए रिजल्ट आ जाएगा। अब वो प्लस माइनस कॉस का भी ले लेते हैं, ताकि आपको माइनस प्लस का भी पिक्चर क्लियर हो जाता है। चलिए, कॉस 90 प्लस 30, कॉस 120 की वैल्यू निकाली अपन ने, तो कॉस 90 प्लस 30, cos 90 प्लस 30 लिया तो कहाँ आई वैल्यू?
सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये माइनस साइन 30 होगा, माइनस साइन 30 होगा, माइनस साइन 30 मीन्स -1/2 होगा। अभी कॉज ऑफ, बोले सर ऐसे नहीं, हमको तो ऐसे करते हैं, 1 माइनस ये, तो क्या हो जाएगा माइनस कॉस 60 होगा। कॉस 60 कितना है, 1/2 है, तो -1/2 आ गया। गॉट इट? समझ में आया ना? बस ये तो उसका एप्लीकेशन है, समझ में आएगा ना? अभी हमने जो कोऑर्डिनेट सिस्टम और एएसटीसी जो पढ़ा था कि कौन से कोऑर्डिनेट में कौन से टी रेशियो पॉजिटिव नेगेटिव, ये इस तरह से, तो ये आगे के एंगल भी आप इस तरह से निकाल सकते हैं। उसका यूज ये है, यूटिलाइजेशन इस तरह से है। हालांकि अपने को इतना डिटेल नहीं काम में आएगा, लेकिन वो फार्मूले के फॉर्म में कई बार डेरिवेशन में यूज में आता है। कभी कभी एंगल की वैल्यू भी अपने को 120 उसकी आती है रिक्वायरमेंट, तो इसलिए आपको ये समझ में आ जाना चाहिए, और ये आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं ऐसा मैं मानता हूँ। राइट, अब चलते हैं फार्मूले पे, और तो कुछ तो आइडेंटिटी की बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल, जो 10th में आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। सबसे इंपॉर्टेंट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी से दो और फॉर्म बन जाती है। इसी को क्या लिख सकते हैं, इसको कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी तो लिख सकता हूं मैं, इसको उधर ले गया तो, और एक बार इसको उधर ले गया तो, एक बार साइन को लेगा, एक बार कॉस को ले जाते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक ही बात है, ये एक ही बात है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी को 10 को उधर ले जाएंगे तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही कोसेक वाला फार्मूला है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। राइट, ये कुछ आइडेंटिटीज हैं। फिर आती है आपके साइन 2a, ये इंपॉर्टेंट है, 2 साइन a cos a, ये रिजल्ट होगा इसका। साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a cos a। राइट, याद रहेगा, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a cos a। अब ये 2a लिखा है मैंने ना, ये a की जगह थीटा भी हो सकता है, x भी हो सकता है, या और कोई भी, तो अल्टीमेटली ये वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली आपको फार्मूला ये यूज करना है। आपको फार्मूला समझ में आना चाहिए कि साइन 2a का रिजल्ट क्या है, 2 साइन a cos a। cos 2a का रिजल्ट क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत काम आने वाला है। cos 2a ये होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। और भी होगा, इसके दो रिजल्ट और हैं। एक होता है इस साइन स्क्वायर a को क्या लिख दूं मैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर a। जैसे इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर a लिखा मैंने, तो ये क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1। अब एक बार इसको लिख देता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर a, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। ये तीन रिजल्ट इसके बन जाते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक ही जगह थीटा भी हो सकता है, एक्स भी हो सकता है, लेकिन फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। ये फार्मूला आपको समझ में आना चाहिए कि क्या फार्मूला है। राइट, अब इसको हाफ भी कर सकते हैं। जैसे ये मैंने cos 2a लिखा, अगर मैं इसको cos a लिख देता हूं तो ये क्या हो जाएगा, ये 2a का a हुआ है। अगर मैं cos a लिखता हूं यहाँ पे, तो ये cos स्क्वायर a/2 sin स्क्वायर a/2, 2 cos स्क्वायर a/2 माइनस 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a/2। राइट, ऐसे इसमें भी हो जाएगा, sin a लिखा तो 2 sin a/2 cos a/2, हाफ करके भी निकाल सकते हैं। ये आपको याद होना चाहिए बेटा, एक बेसिक पकड़ लिया तो आप अपने आप कर पाएंगे। ये फार्मूला याद रहना चाहिए बेटा, ये फिजिक्स में डेरिवेशन में यूज आएंगे कि कहीं आपको कोई डेराइव कर रहे हो और वो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की फॉर्म में कोई डेरिवेशन में टर्म आई है, तो इस फॉर्म में आएगी कहीं ना कहीं अपने पास। इस फॉर्म में आएगी तो हमें ऐसे यूज करके अपने को रिजल्ट निकालना होगा वहां पे। राइट, ये इसका यूज है। अपने बेस्ट में नहीं जाना कि न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व करने इसके यहाँ पे, लेकिन डेरिवेशन में फिजिक्स थ्योरी में अपने को यूज में आता है। दैट्स व्हाई इट इज नीडेड। फिर आता है इंपॉर्टेंट फार्मूला। अब ये जो फार्मूले बेटा है, ये जो बता रहा हूं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये काफी काम आने वाले हैं। साइन ऑफ a प्लस बी, साइन ऑफ a प्लस बी क्या कहता है, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। नेक्स्ट फार्मूला है कॉस ऑफ a प्लस b, ये आपका है कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b।
राइट। अब इसी में ये प्लस है, अब माइनस कर देते हैं, साइन ऑफ ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी माइनस प्लस हो जाएगा साइन ए साइन बी। अब यहाँ पे क्या बात है बेटा विशेष, साइन यहाँ पे प्लस बी है तो यहाँ तो ये प्लस है तो इधर भी प्लस ही आ रहा है, लेकिन कॉस वाले फॉर्मूले में क्या है, कोसाइन जो फॉर्मूला है कॉस ऑफ ए प्लस बी है तो यहाँ पे माइनस आएगा, और कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला है वहां माइनस प्लस आ जाएगा, मतलब प्लस वाले में माइनस, माइनस वाले में प्लस, रिजल्ट जो है साइन में एज इट इज रहेगा, उसमें साइन चेंज नहीं होगा, जो जैसा फॉर्मूला उसी में रिजल्ट आएगा उसी साइन में, राइट। टेन वाले भी हैं, टेन ए प्लस बी टेन ए माइनस बी, लेकिन वो हमको फिजिक्स में यूज में नहीं आता, इसलिए मैं उसको नहीं बता रहा हूँ आपको, टाइम वेस्ट नहीं करना है उसके लिए, मैथ्स में आपको पढ़ना है, फिजिक्स में उसका उपयोग नहीं होना है। मैं केवल फिजिक्स में जो यूज में आने वाले हैं वही डिस्कस करूंगा फार्मूले, राइट। अब इसमें एक और कंडीशन बनती है, एक और कंडीशन क्या बनेगी, हम यहां बात करते हैं साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, क्या हो जाएगा बेटा, साइन ऑफ ए प्लस बी और साइन ऑफ ए माइनस बी, यानी इसको रिजल्ट को दोनों के रिजल्ट आप ऐड कर दीजिए, और क्या है, कुछ भी नहीं करना है। अगर ये दोनों रिजल्ट ऐड कर दिए तो क्या बना आपके पास, साइन ऑफ ए प्लस बी और साइन ऑफ ए माइनस बी, ये और ये ऐड किया, इसके साथ ये ऐड कर दिया तो ये प्लस होके ये आएगा, तो साइन ए कॉस बी और ये प्लस साइन ए कॉस बी एज इट इज रहेगा, लेकिन ये कॉस ए माइनस बी प्लस का है, ये कॉस ए माइनस बी कॉस ए साइन बी माइनस का है, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 साइन ए कॉस बी हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी, अब माइनस कर दिया तो अब माइनस किया तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस होगा तो 2 cos a sin b, तो ये 2 cos a sin b। बेटा ये दोनों अभी आप देखना, एक और फार्मूला हम इससे बनाएंगे, इसलिए मैं ये करवा रहा हूँ, ये यूज में नहीं आना है, लेकिन इससे एक फार्मूला और बनेगा, वो डायरेक्ट भी मैं लिख सकता हूँ, लेकिन वो फार्मूला बना कैसे, इसलिए मैं चाह रहा हूँ आपको कि एक बार समझ लें इसको, उसका रीजन ये है, इसलिए मैं इतना डिटेल ये लिख रहा हूँ यहाँ पे। ऐसे इन दोनों का सम वाला लिख लेते हैं, cos ऑफ a प्लस बी प्लस cos ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू, अब इन दोनों का सम किया तो ये cos a cos b माइनस sin a sin b प्लस cos a cos b प्लस sin a sin b, ये प्लस ही रहा तो ये प्लस है और ये माइनस है, कैंसिल होगा तो 2 cos a cos b, 2 cos a cos b एंड cos ऑफ a प्लस b माइनस cos ऑफ a माइनस b, ये फार्मूला देखिएगा आप क्या बनता है, ये तो एज इट इज है cos में माइनस, और ये माइनस करेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये तो क्या हो जाएंगे cos a cos b माइनस और प्लस कैंसिल होगा, माइनस में रिजल्ट आएगा ये माइनस 2 sin a sin b माइनस 2 sin a sin b, यस। तो अभी ये अगला फार्मूला, ये जो लिखा हमने, इस फार्मूले का एक और तरीका, इसको हम ये वाली टर्म को पहले लिख के भी कर सकते हैं, तो इसमें रिजल्ट पॉजिटिव आ जाएगा, cos ऑफ a माइनस बी माइनस cos ऑफ a प्लस बी, ऐसा लिखता हूँ अगर मैं ये और करके लिख रहा हूँ, क्यों होगा बेटा आगे समझ में आएगा, दो रिजल्ट इसके बन जाएंगे, तो cos ऑफ a माइनस बी लिखा मैंने एंड माइनस cos ऑफ a प्लस बी लिखा, तो ये तो एज इट इज लिख दिया, और फिर जैसे मैंने माइनस किया तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा इसमें 2 sin a sin b, ये रिजल्ट अपना पॉजिटिव आ जाता है, केवल इसलिए, है ना, जरूर नहीं ये भी करेक्ट है, ये दो तरह से हम इसको कर सकते हैं। अब हम देखते हैं ये जो फार्मूले हमने चारों निकाले हैं, ये चारों फार्मूले, इन चारों में क्या करते हैं हम, a प्लस बी है, a प्लस बी है इज इक्वल टू c कहते हैं, और a माइनस बी इज इक्वल टू d कहते हैं। अब ये दोनों को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, अगर मैं ऐड करता हूं तो क्या हो जाएगा, देखिए a प्लस बी प्लस a माइनस बी इज इक्वल टू c प्लस b,
ये b भी कैंसिल हो गया तो 2a इज इक्वल टू क्या होगा c प्लस d। तो एडिंग में क्या हो जाएगा, एडिंग में a इज इक्वल टू c प्लस d अपॉन 2 हो जाएगा। और सब्ट्रैक्ट जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस b माइनस a माइनस माइनस प्लस b दैट इज इक्वल टू d, c प्लस d सॉरी c माइनस d सॉरी c माइनस d। तो ये b तो ऐसे किस रह गया, a कैंसिल हुआ तो 2b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा c माइनस d। तो b इज इक्वल टू c माइनस d अपॉन 2। तो b की वैल्यू कितने आ गए, c माइनस d अपॉन 2, राइट। अब ये a और b की वैल्यू वापस से आप देखिए। अब यहाँ इंटरेस्टिंग बात आती है, ये a प्लस बी और ये फार्मूला यूज होना है, मतलब ये मैंने आपको ये फार्मूला बनाया ना उसके लिए ये कैसे आया। लेकिन हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे साइन c प्लस साइन d, ये फार्मूला यूज होता है फिजिक्स में। ये साउंड वाले चैप्टर में आएगा ही आएगा गारंटेड, बताओ तो डेरिवेशन में। तो साइन c प्लस साइन d, साइन c प्लस साइन d, तो 2 साइन a की वैल्यू निकाल ली हमने, क्या है c प्लस d अपॉन 2 एंड कॉस c माइनस d अपॉन 2 कॉस ऑफ c माइनस d अपॉन 2, राइट। ऐसे ही साइन c माइनस साइन d, साइन c माइनस साइन d व्हाट इट इज 2 cos ऑफ a मीन्स ये देखिए सब कुछ आपके सामने आपका c प्लस d अपॉन 2 cos ऑफ c माइनस d अपॉन 2। ये क्यों करवा रहा हूँ बेटा, मैं डायरेक्ट लिख देता तो बोला सर ये कैसे हुआ, ये कैसे हाफ करके आया। तो ये देखो इस तरह से आता है, ये पूरा मैंने इसलिए वहां पे भी सॉल्व किया पूरा प्रॉपर आपको, दिस इज द वे यू विल गेट द रिजल्ट। ओके, ये sin c माइनस d का फार्मूला आ गया। सॉरी 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 ये साइन में है रिजल्ट, ये साइन c माइनस d अपॉन 2। अब cos c प्लस cos d, cos c प्लस cos d, ऐसे ही कुछ नहीं करना, cos c प्लस cos d है 2 cos c प्लस d अपॉन 2 c माइनस d अपॉन 2। ये पूरा ऐसे के cos में रहेगा 2 cos c प्लस d अपॉन 2 cos c माइनस d अपॉन 2। एंड नेक्स्ट, अब इसको दो तरह से cos d माइनस c भी लिख सकते हैं। cos अगर मैं इसमें लिखूंगा तो cos d माइनस cos c, क्योंकि a माइनस b को d लिखा, और इससे लिखूंगा तो रिजल्ट नेगेटिव, दोनों तरह से आप कर सकते हो। तो cos c माइनस cos d अगर लिखते हैं तो रिजल्ट माइनस में आएगा 2 sin c प्लस d अपॉन 2 sin c माइनस d अपॉन 2, राइट। एंड cos ऑफ इसी को और cos ऑफ d माइनस cos ऑफ c, cos d माइनस cos c कर दूंगा तो 2 sin c प्लस d अपॉन 2 sin c माइनस d अपॉन 2, ये रिजल्ट पॉजिटिव आ गया, राइट। तो ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूले हो गए जो हम यूज करने वाले हैं। फॉर्मूले बहुत हैं लेकिन जो हम फिजिक्स में यूज करेंगे वो मैंने आपको यहाँ डिस्कस किए हैं, राइट। नाउ आई विल डिस्कस कोसाइन फार्मूला। वी हैव गिवन अ ट्रायंगल ABC, here a small b and small c, these are the three sides of the triangle, clear, and these are the angle A, B and C. So according to cosine formula, actually here one condition is given like that a square is equal to b square plus c square minus 2bc cos of a। ये एक फॉर्मूला हो गया। इसमें अगर हमको a स्क्वायर फाइंड करना है तो ये दोनों साइड्स का स्क्वायर का सम ले लेंगे माइनस 2bc एंड cos a, ये एंगल लेंगे, एंगल a, cos a means दिस एंगल, राइट। देन b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ca cos b, एंड लास्ट वन इज c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos c। ये तीन फार्मूले हैं, इनका भी बेटा डेरिवेशन में यूज होता है,
कहीं ना कहीं आता है, कहीं सिचुएशन ऐसी आती, कोई ट्रायंगल आएगा डायग्राम में और हमें कोई पर्टिकुलर साइड फाइंड करनी, तो डायरेक्टली वी कैन यूज कोसाइन फार्मूला, मान लिख देते हैं यूजिंग कोसाइन फार्मूला, और इस तरह से इसको यूज करते हैं डेरिवेशन में, ठीक है, इसलिए जरूरी है। फिर आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपांशन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपांशन में इसमें दो सीरीज है बेटा, साइन सीरीज और कॉस सीरीज, कोसाइन सीरीज है ना। इसमें साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस थीटा क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस थीटा रेज़ टू 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस थीटा रेज़ टू 7। व्हाट इज साइन सीरीज? साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस थीटा क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस थीटा रेज़ टू 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस थीटा रेज़ टू 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 प्लस ये अल्टरनेट प्लस माइनस टर्म आती चली जाएगी। ये ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपांशन हो गया साइन सीरीज का। ओके, ऐसे ही कोसाइन cos थीटा इज इक्वल टू, इसमें भी अल्टरनेट प्लस माइनस टर्म आएगी, लेकिन इसमें देखिए इसमें इवन पावर की टर्म्स आती है, इसमें ऑड पावर वाली टर्म्स आती है, ये डिफरेंस है। तो cos थीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस थीटा रेज़ टू 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस थीटा रेज़ टू 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 प्लस ऐसे सीरीज आगे बढ़ती जाएगी। क्लियर? अब इसमें कंडीशन क्या है, कैसे यूज होती है कि कई बार अपने को डेरिवेशन में ऐसी सिचुएशन आएगी कि कोई स्मॉल एंगल होगा, स्मॉल एंगल होता तो वहां वैल्यू डायरेक्ट लिख लेते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। आपको कई बार डेरिवेशन में ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, फॉर स्मॉल एंगल साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा। तो वो कैसे मिलेगा, तो वो इस सीरीज को यूज करके। देखो बेटा, इसी को मैं थीटा को रिप्लेस कर देता हूं एक्स से, और ये सीरीज वापस से मैंने लिखी है उस समझाने के लिए, क्योंकि एंगल में कई बार वैल्यू आपको एकदम लगता है सर कैसे स्मॉल एंगल। तो यहाँ देखिए कि सपोज x की वैल्यू 0.1 है मेरे पास, तो हायर पावर टर्म्स क्या हो जाएंगी, बहुत ज्यादा स्मॉल हो जाएगी। 0.1 का क्यूब करेंगे तो 0.001 हो जाएगा, है ना। और पावर 5 अगर लिया 0.1 का तो 0.00001 होगा, आफ्टर डेसिमल 4 टाइम्स 0 एंड 1। तो ये हायर पावर टर्म्स विल बी नेग्लिजिबल बिकॉज ऑफ वेरी वेरी स्मॉल, नेग्लिजिबल स्मॉल हो जाएगी। तो sin x विल बी इक्वल टू x, तो ऐसे ही वो sin थीटा इज इक्वल टू थीटा। क्लियर? तो ये दोनों भी आपको याद रखना है सीरीज। ओके, क्लियर? तो ये आपका ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे।